साल 2023, दिल्ली का अलीपुर इलाका। एक शख्स को गाड़ी ने टक्कर मार दी थी। पीड़ित लहूलुहान रोड पर तड़पता रहा। वहां से गुजर रहे लोग उसे देखते रहे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। ना किसी ने पुलिस को फोन किया, ना ही उसे अस्पताल पहुंचाने की जहमत उठाई। आखिरकार एक कार वहां से गुजरी। उसका ड्राइवर तड़पते शख्स को देख उतरा और उसे अस्पताल पहुंचाया। लेकिन अस्पताल पहुंचाते पहुंचाते काफी देर हो गई और वहां पहुंचने के कुछ समय बाद ही उसने दम तोड़ दिया। अगर समय रहते शख्स को अस्पताल पहुंचाया जाता तो उसकी जान बच जाती। ये पहला केस नहीं है, ऐसे कई मामले सामने आए हैं जहां हादसों में लोग समय पर इलाज ना होने के कारण जान गंवा देते हैं। अब सरकार ने इस पर चिंता जताई है और प्रभावी कदम उठाते हुए बड़ा ऐलान किया है। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कैशलेस इलाज योजना का ऐलान किया है। इसके तहत सड़क हादसे में घायलों को 1.5 लाख तक का मुफ्त इलाज मिलेगा। हादसे में घायल के 7 दिन तक के इलाज के लिए इलाज का खर्च सरकार वहन करेगी। इसके साथ ही हिट एंड रन केस के मामले में भी सरकार पीड़ित परिवार को 2 लाख का मुआवजा देगी। जब एक्सीडेंट होता है तो हमने एक नई स्कीम शुरू की है, कैशलेस ट्रीटमेंट। और एक्सीडेंट होने के बाद तुरंत 24 घंटे के अंदर जैसे पुलिस में इंफॉर्मेशन जाएगी तो डॉक्टर जो होगा उसको, वो जो पेशेंट एडमिट होगा उसको 7 दिन तक ट्रीटमेंट का खर्चा या मैक्सिमम अप टू 1.5 लाख रुपए हम तुरंत देंगे उसकी ट्रीटमेंट के लिए। हीट एंड रन विक्टिम्स जो है उसमें भी मृत्यु होती है तो हम 2 लाख रुपए देंगे। दरअसल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने सभी राज्यों के परिवहन मंत्रियों के साथ बैठक की थी, जिसमें सड़क हादसों को रोकने और पीड़ितों को राहत देने के लिए सरकार ने कुछ प्रभावी कदम उठाए हैं। बैठक में बढ़ते सड़क हादसों को लेकर गंभीर चिंता जताई गई और परिवहन संबंधित नीतियों पर चर्चा की गई। इसमें कैशलेस उपचार योजना पर विचार किया गया और बैठक के बाद नितिन गडकरी ने इस योजना का ऐलान भी कर दिया। सड़क हादसे में घायल के इलाज के लिए 1.5 लाख तक देगी सरकार। सड़क हादसे में घायल की 24 घंटे के अंदर देनी होगी सूचना। अधिकतम 7 दिन के इलाज के लिए दिए जाएंगे 1.5 लाख। इस साल मार्च तक कैशलेस उपचार स्कीम लागू करेगी सरकार। हिट एंड रन केस में मृतकों के परिजनों को दिए जाएंगे 2 लाख रुपए। पहले 6 राज्यों में लागू की गई थी कैशलेस उपचार योजना। असम, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तराखंड और पुडुचेरी में चला प्रोजेक्ट। 6 राज्यों में लागू कैशलेस इलाज योजना के तहत करीब 2100 लोगों की जान बचाई गई थी। सड़क हादसे में समय पर इलाज पीड़ित के लिए बहुत जरूरी होता है, इसीलिए सरकार ने अब इस मॉडल को पूरे देश में लागू करने की योजना बनाई है। हालांकि सरकार को इस प्रोजेक्ट में कुछ कमियां भी दिखी, जिनमें सुधार के बाद ही इसे पूरे देश में मार्च तक लागू किया जाएगा। उसके कारण भी करीब 3000 मौतें हुई है। तो ये सब आइडेंटिफाई करके रीज़न पे चर्चा हुई और आगे सबने मिलकर ये निर्धारित तय किया कि हम इसको कम करने की कोशिश करेंगे। हर साल सड़क हादसे में लाखों लोग जान गंवा देते हैं। साल 2014 से 23 तक के आंकड़ों पर नजर डालें तो 15 लाख से ज्यादा लोगों ने जान गंवा दी। इनमें हजारों मौतों का कारण समय पर इलाज का अभाव भी है। पिछले कुछ महीनों में हमारे सामने रोड एक्सीडेंट के कई दर्दनाक केस सामने आए। इसके रैश ड्राइविंग, ड्रिंक एंड ड्राइव, हिट एंड रन, नींद की झपकी, यातायात नियमों का उल्लंघन समेत कई कारण हो सकते हैं। केंद्रीय परिवहन मंत्रालय के अनुसार हर साल सड़क हादसे में मौतों का आंकड़ा बढ़ा। साल 2014 में 1.4 लाख लोगों की मौत, साल 2015 में 1.46 लाख लोगों की मौत, साल 2016 में 1.51 लाख लोगों की मौत, साल 2017 में 1.48 लाख लोगों की मौत, साल 2018 में 1.58 लाख लोगों की मौत, साल 2019 में 1.59 लाख लोगों की मौत, साल 2020 में 1.38 लाख लोगों की मौत, साल 2021 में 1.54 लाख लोगों की मौत, साल 2022 में 1.68 लाख लोगों की मौत, साल 2023 में 1.73 लाख लोगों की मौत।
परिवहन मंत्रालय के मुताबिक साल 2024 में करीब 1,80,000 लोगों ने सड़क हादसे में जान गंवाई है। नितिन गडकरी ने बताया कि 30,000 लोगों ने तो हेलमेट ना पहनने की वजह से जान गंवा दी। सबसे पहले प्रायोरिटी रोड सेफ्टी के लिए थी और रोड सेफ्टी में 2024 का जो ये आ रहा है उसमें 1,80,000 मौतें हुई है। 30,000 लोगों की मौतें जो है वो हेलमेट न पहनने के कारण हुई है। दूसरी गंभीर बात यह है कि 18 से 34 वयोवर्ग में 66% मौतें हुई है। हमारे स्कूल और कॉलेज के सामने एग्जिट एंट्री पॉइंट में उसकी ठीक व्यवस्था न होने के कारण 10,000 बच्चों की मौतें हुई है। हमारी स्कूल के लिए जो ऑटो रिक्शा है और जो मिनी बस है उसके बारे में भी हमने नियम बनाए ताकि इसके एक्सीडेंट में बड़े प्रमाण पर मौतें हुई है। राज्य के परिवहन मंत्रियों के साथ हुई बैठक में केंद्रीय मंत्रालय ने रोड सेफ्टी नियमों को और सख्त करने पर सहमति जताई। नितिन गडकरी ने कहा, हर साल सड़क हादसों में होने वाली मौतों को कम करना भी सरकार की प्राथमिकता है। और ड्राइवर्स के बारे में लेन डिसिप्लिन है, बाद में सिग्नल का कानून के प्रति आदर और सम्मान रखने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस के न होने के कारण ऐसे भी लोगों ने गाड़ियां चलाई, उसके कारण भी करीब 3,000 मौतें हुई है। तो ये सब आइडेंटिफाई करके रीज़न पे चर्चा हुई और आगे सबने मिलकर ये निर्धार तय किया है कि हम इसको कम करने की कोशिश करेंगे। रोड सेफ्टी के मुद्दे को नितिन गडकरी लोकसभा में उठा चुके हैं। उन्होंने खुद माना था कि भारत एक्सीडेंट केसेस को कम करने के लक्ष्य में हम अभी भी काफी पीछे हैं। उन्होंने बतौर परिवहन मंत्री 50% हादसे कम करने का लक्ष्य रखा था। हालांकि देश में हादसों को लेकर इंसानी समझ, सतर्कता और संवेदनशीलता एक अहम फैक्टर है जो पिछले कुछ सालों में बेहद कम दिखी है। ऐसे में सरकार की कैशलेस उपचार योजना इसमें कुछ हद तक जरूर मदद मिलेगी। आपका इस खबर पर क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जब एक्सीडेंट होता है तो हमने एक नई स्कीम शुरू की है, कैशलेस ट्रीटमेंट। और एक्सीडेंट होने के बाद तुरंत 24 घंटे के अंदर जैसे पुलिस में इंफॉर्मेशन जाएगी तो डॉक्टर जो होगा उसको, वो जो पेशेंट एडमिट होगा उसको 7 दिन तक ट्रीटमेंट का खर्चा या मैक्सिमम अप टू 1.5 लाख रुपए हम तुरंत देंगे उसकी ट्रीटमेंट के लिए। हीट एंड रन विक्टिम्स जो है उसमें भी मृत्यु होती है तो हम 2 लाख रुपए देंगे। इसके साथ साथ ये कैशलेस ट्रीटमेंट में हमने पायलट प्रोजेक्ट कुछ राज्यों में किए, कुछ कमियां ध्यान में आई, उसको सुधार कर अब नए आदेश हम वितरित करेंगे और ये भी निश्चित रूप से उपयोगी होगा।